विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 सीटों में 5 सीटें जीतने वाली AIMIM एक बार फिर इस बार 2025 के चुनावी फतह को हासिल करने के लिए सीमांचल न्याय यात्रा के जरिए अपनी चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर चुकी है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि सीमांचल न्याय यात्रा चल रही है बिहार के सीमांचल में, और इस तरीके के छोटी छोटी सभाओं को असदुद्दीन ओवैसी दिन में कम से कम 10 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और ये जोकीहाट विधानसभा सीट है जहां से पिछली बार AIMIM ने अपना खाता खोलते हुए इन इलाकों में 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। इस बार चूंकि 5 में 4 जो विधायक थे वो जब RJD और JDU का गठबंधन हुआ, सरकार आई, तो 5 में से 4 विधायक पाला बदलकर RJD के खाते में चले गए। इस बार फिर सीमांचल की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके अरमान का गला घोंटा है, आखिर उनके पीठ में खंजर भोंकने का वक्त आ गया, उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और मैं आपको जोकीहाट लाया हूं, अभी असदुद्दीन ओवैसी की सभा है और इस तरीके से छोटी छोटी सभाओं को वो संबोधित कर रहे हैं। तो आज आपको माहौल में सीमांचल के अलग अलग जगहों से जो सीमांचल न्याय यात्रा चल रही है उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बनेंगे, या फिर वो जो NDA गठबंधन है उसके लिए उन्हें क्या फायदा पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी है, उनका क्या राजनीतिक बिसात है इन इलाकों में। तो आम लोग हैं और देखिए कि ये माहौल मैं आपको दिखा रहा हूं। तो पहला शुरुआत की, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक। और आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद मुन्ना मंसूरी। और आपका भाई साहब? उमर फारूक शादी। तो सर बताइए, जोकीहाट में तो पिछली बार AIMIM जो जीत गई थी पतंग छाप, जी जी, वो तो चले गए उसमें। वो चले गए, लेकिन जनता जहाँ थी वहीं थी और वहीं है। और आप देख रहे हैं कि जो भी हमारा इंसाफ यात्रा हो रहा है वहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो लोगों की मोहब्बत 2020 में भी थी, इंशाल्लाह 2025 में भी उतनी ही मोहब्बत, बल्कि उससे ज्यादा मोहब्बत। क्योंकि हम लोग जो है मैं कि जख्मी शेर हैं और जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। क्या भाई साहब? ओवैसी साहब को तो लोग कह रहा है, उनके समर्थकों को लोग, कि इस बार 2020 जैसी हवा नहीं है। इस बार तेजस्वी और राहुल गांधी ने इन इलाकों में वोट अधिकार यात्रा निकाली और जो सीमांचल में वोटों की कटौती हुई, जो SIR हुआ, उसका सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा अगर किसी ने उठाया तो राहुल गांधी ने उठाया। और बार बार वो कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन कानून हो या फिर सीमांचल के हकों और हबूब की बात हो, तो वो कांग्रेस और तेजस्वी यादव उसको पूरा कर रहे हैं। देखिए, वो कोई भी यात्रा निकाले, ये न्याय यात्रा के पीछे आगे सब फेल है। जिस तरह से लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने 2020 की बात की, 2020 में मजलिस ने 5 सीट जीती, 4 जो है गद्दारी किया। अब की बार उनका जवाब लड़ाई से झगड़े से वोट के माध्यम से इसी सीमांचल की जनता देने जा रही है। बताइए आप लोग सर, ओवैसी साहब के समर्थक हैं कि उनको देखने आए हैं कि जोकी ब्लॉक में धांधली बहुत होता है। सबसे पहली बात, सरकारी कोई काम करने के लिए जाओ, जब तक घोष नहीं दोगे काम नहीं होगा। जोकी ब्लॉक में बदलाव होना बहुत जरूरी है। कोई भी काम करने के लिए जाओ, राशन कार्ड, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है तो उसके लिए तो राज्य सरकार जिम्मेवार है। तो मतलब जो अभी वर्तमान में क्या है, विधायक है, कौन है, उसका भाई भी है, अभी तक ये सब चीज में वो लोग कभी आवाज नहीं उठाया है पब्लिक के बीच में जाके कि ऐसा क्यों होता है। तो हर बार तो दोनों में से 2 भाई में से कोई एक ही बदलाव होगा। इस बार जोकी ब्लॉक में जोर से बदलाव होगा। बताइए भाई साहब, आप समर्थक हैं कि भीड़ देखने आए हैं? ओवैसी साहब की राजनीति क्या है? ओवैसी साहब की राजनीति, हिंदुस्तान में बहुत अच्छी राजनीति है, ठीक है। उन्होंने काम करते हैं और उनके जो है 5 दल थे। अख्तरुल इमाम साहब अकेले बचे हुए, उन्होंने 800 करोड़ का काम किया। अगर 5 होते तो 4,000 करोड़ काम होता इस इलाके में, सीमांचल में सिर्फ 800 करोड़ काम हुआ। 4 ने गद्दारी की है और उनको भुगतना पड़ेगा इस मर्तबा। और जो बाकी लोग हैं जो नए आएंगे वो आएंगे और काम करेंगे, इंशाल्लाह आगे अच्छा काम देंगे और सीमांचल का विकास होगा। ये बताइए, लोग तो कह रहे हैं कि भाई हम सत्ता में इसलिए गए कि इधर के लोगों का विकास करें। हम जब नीतीश कुमार के साथ सरकार बनी तभी तो वो लोग हैं, तो नीतीश कुमार भी तो उतने ही जिम्मेवार हैं पार्टी तोड़ने में। असल जिम्मेदार RJD है।
हमारी पार्टी को जो आरजेडी जो तोड़ी है 4 विधायक को, उसका नुकसान आरजेडी को इस मरतबा बहुत ज्यादा होने वाला है। और एक बात हम खास तौर से अपने एमआई नेतृत्व को कहना चाहते हैं, बगैर मेहनत का फल किसी को खिलाएंगे तो वो फल आपके पास टिकने वाला नहीं है। अगर इसी तरह जोकी हाट में अगर पुराना कार्यकर्ता को आप टिकट नहीं दिए, नए कार्यकर्ता को आप अगर टिकट देंगे तो जो मुस्तकबिल में आपको देखने को मिला है वही फिर बाद में मिलेगा। इसीलिए मैं अख्तरुल ईमान साहब और असदुद्दीन ओवैसी से कहना चाहता हूं कि आप पुराने कार्यकर्ता को इस मरतबा जोकी हाथ से टिकट देने की। ओवैसी साहब को लोग कहता है इन इलाकों में कि वोट कटवा है, वो वोट काटने के लिए आए हैं, बीजेपी को फायदा। आपको मालूम होना चाहिए 2019 में बिहार में 40 सीट है, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ 1 सीट से किशनगंज से खड़े हुए थे, जिसमें से 3 लाख वोट आया था। हाँ, 3 लाख वोट आया। 39 सीट कांग्रेस और आरजेडी हार गई। जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़ा हुए थे वहां से कांग्रेस निकल गई। कैसे निकल गई? फिर अगर वोट कटवा होते तो और जगह नहीं खड़े हुए थे, वहां तो निकलना था उनको। वहां क्यों नहीं निकले कि वहां किशनगंज जैसे जहां से ओवैसी खड़ा हुए वहां निकल गए? चलिए ठीक है, शुक्रिया।